नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज संडे है और आप लोगों ने इस वीडियो की बहुत आशा रखी है वैसे भी। और संडे को अपना कुछ मोटिवेशनल चर्चा और कुछ अपडेट्स जो होती है उससे रिलेटेड वीडियो रहता है। आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं, एक तो आगामी फर्स्ट ग्रेड और रीट कब इनकी वैकेंसी आने वाली है, और दूसरी अपन मोटिवेशनल चर्चा करेंगे कि क्या आप इनके लिए तैयार है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, क्योंकि अभी आने वाली सबसे बड़ी भर्ती के अंदर चूंकि कॉलेज व्याख्याता तो आ चुकी है और आरएस प्री आ चुकी है, तो आने वाली सबसे बड़ी भर्ती के अंदर सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड को ही देखा जा रहा है और रीट पात्रता परीक्षा ये आने वाली है। आज इनसे संबंधित काफी सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं और बहुत समय से अपना ऐसा कोई वीडियो बना भी नहीं था। तो सबसे पहले जब अपन बात करें, यदि इसकी बात करें कि फर्स्ट ग्रेड कब आने वाली है, क्योंकि ये वीडियो ज्यादातर वही देख रहे हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं, जो रीट की तैयारी करने वाले हैं, जो गवर्नमेंट वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से। ठीक है, बात करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड कब आने वाली है। उससे पहले कुछ सवाल मेरे भी आप लोगों के लिए रहेंगे कि आप लोग बिल्कुल, मैं इस बात का भी जवाब दूंगा कि कब वैकेंसी आ रही है, कब नहीं आ रही है, कितने समय में हो जानी चाहिए वगैरह सब। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल आप लोगों से रहेंगे, वो आप लोग अपने जहन में रखें और उसका उत्तर आप लोगों को मुझे नहीं अपने आप को देने हैं। ठीक है, यदि उन सभी प्रश्नों के जवाब आपके पास होंगे तब मैं अगली अपडेट जो आपको बताऊंगा वो आपके लिए काम की है। अच्छा, ये उन विद्यार्थियों के लिए तो शायद ही काम का हो जो फटाफट स्किप करके सिर्फ ये देखना चाहते कि सर ने वैकेंसी की डेट कब बताई है। वो कोई मतलब नहीं निकलेगा यदि इन चीजों को आप सही से धैर्य के साथ देखते नहीं हो, समझते नहीं हो। मैं खुद भी अनावश्यक वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करता हूं, क्योंकि न तो समय आपके पास है और न मेरे पास है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो बनाया है तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए है, किसी न किसी आप लोगों के काम आने के लिए है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन बात करें कि आप लोग ये देख रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की कब आने वाली वैकेंसी। तो सबसे पहले अपने जहन में ये सोच लेना कि आप जिस सब्जेक्ट की, जिस विषय की तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है, उस विषय का सिलेबस आपको याद है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला सवाल कि क्या उस विषय का और जीके का सिलेबस आपको याद है। देखने की बात नहीं कह रहा हूं मैं कि आपने सिलेबस देखा है या नहीं, देखने की नहीं कह रहा हूं, आपको वो सिलेबस याद है या नहीं है। अब हो सकता है आप लोगों के जहन में ये सवाल है, सर ये क्या तरीका हुआ, मतलब याद, सिलेबस से संबंधित प्रश्न थोड़ी आएंगे। सिलेबस याद होगा तभी आप उसको बुना पाओगे, तभी आप उसके अनुसार तैयारी कर पाओगे। जब तक आपकी सिलेबस पर कमांड नहीं है तब तक आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उस वैकेंसी का। चाहे वो आ भी जाए, वो दूसरों की खुशियां लेकर आएगी, आप लोगों के लिए कोई मतलब नहीं। आप उस वैकेंसी को किस स्तर से देखते हो, किस नजरिए से देखते हो, अपनी सक्सेस के रूप में देखते हो। उन हजारों पोस्ट में से एक पोस्ट अपनी देखते हो कि एक पोस्ट मेरी है, और उस पोस्ट को लेने के बाद में आपका सुखद जो जीवन होगा उसकी कल्पना करते हो, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हो, आपके माँ बाप के सपनों की कल्पना करते हो, आपके पड़ोसी को देने वाले जवाब की कल्पना करते हो। तो जब वो कल्पना कर रहे हो तो उसके पहले एक बार कमर कस तो लो, क्या आप उसके लिए तैयार हो या नहीं। मान लो कल वैकेंसी आ गई, फिर भगदड़ में क्या करोगे। भगदड़ में तो व्यक्ति सिर्फ कुचले जाते हैं, भगदड़ में सपने सिर्फ कुचले जाते हैं, बनते नहीं है, संवरते नहीं है। इसलिए उनसे पहले आप लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए। सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों के लिए, क्या आपका सिलेबस तैयार है, आपको याद है या नहीं है जिस सब्जेक्ट की। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए मेरा यह रहेगा, गत परीक्षाओं के सवाल। ठीक है, यदि सिलेबस याद है बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो अब दूसरे स्टेप पे आओ कि क्या आपको गत परीक्षाओं के सवाल याद है या देखे हैं। ठीक है, गत परीक्षा के सवाल, यानी कि गत जो प्रश्न पत्र पिछली बार हुआ, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या रीट की कर रहे हो, जिसकी भी कर रहे हो, जो पिछली बार प्रश्न पत्र हुआ, एग्जाम हुआ, क्या उस प्रश्न पत्र को आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लिया है। क्या आपने उसको देख लिया एक एक सवाल को कि कहां से किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है आयोग का, क्या नहीं है। ये सारी चीजें जब ये चीज दिमाग में आ जाए कि हाँ हम इसके लिए भी तैयार हैं और ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया है, तब आओ इस बात पे कि क्या आप आने वाली वैकेंसी के लिए आपकी पुस्तक सूची आपके जहन में है या नहीं है। अब मान लीजिए कई चीजें जो है पुस्तकें अपडेट होकर मार्केट में आनी बाकी रहती है, लेकिन आप उसके लिए आपके जहन में तो होगी ये चीजें कि मुझे ये चीजें इस तरीके से पढ़नी है। सब्जेक्ट जब तैयार करना है तो सब्जेक्ट के लिए आपको ऑथेंटिक सोर्सेज चाहिए होते हैं, आपको उस तरीके से डेस्क्रिप्टिव नॉलेज चाहिए होता है, आपको कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए होता है। क्या आपने उन सब पे पकड़ कर ली है? भाई ऐसे ही थोड़ी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बन जाओगे।
ऐसे ही बन जाओगे क्या कि आप बस आज वैकेंसी आएगी, मान लो 3 महीने में एग्जाम हो गया, फिर भी हम बन जाएंगे? नहीं, ये पीछे रणनीति काम करती है। हर युद्ध को ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जीता जा सकता, ये एक युद्ध से कम नहीं है। हर युद्ध के पीछे की रणनीति होती है, नहीं तो फिर मुंह की खानी पड़ती है, सीधी सी बात है। तो ये फिर ध्यान में रखें कि क्या आपने पुस्तक सूची तैयार मतलब जहन में है या नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कई चीजें अपडेट होकर आती है तो वो हाथों हाथ डिसीजन लिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहन में होनी चाहिए। क्या आपने जिन शिक्षकों से पढ़ना है, ठीक है, जिन शिक्षकों से पढ़ना है उनका चयन कर लिया है। अब ये किस लिए है? जरूरी थोड़ी है कि आप सब मुझसे ही पढ़ोगे, जरूरी थोड़ी है कि आप सिर्फ एक ही अध्यापक से पढ़ोगे, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग अध्यापक से पढ़ सकते हो। क्या आपने उन शिक्षकों का चयन कर लिया है, या फिर आप यूट्यूब पे हर वीडियो पर भटकते रहेंगे? हर वीडियो पर भटकने वालों को लोग भटकाते रहते हैं, ये भी शाश्वत सत्य है। क्यों? आजकल क्या है, आजकल बाजार यही है, भ्रामक थंबनेल वगैरह सारी चीजें यूज की जाती है और हर भटकने वाले विद्यार्थी को और भटकाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो भटकना खुद चाहता है ना, तभी तो वो अलग अलग जगह पर भटक रहा है। एक ही जानकारी को कई जगह से देखना चाहता है, कई तरीकों से देखना चाहता है। जब ऐसे भटकने वाले लोग मिलेंगे तो भटकाने वाले यूट्यूबर्स भी मिलेंगे, भटकाने वाले शिक्षक भी मिलेंगे, भटकाने वाले व्यक्ति भी मिलेंगे। तो क्या आप इन सब के लिए तैयार हैं? यहां तक कि आपकी ये चीजें तैयार हो चुकी है कि हाँ सर, हमने सिलेबस पूरे तरीके से याद कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया है। अब आओ इस बात पे, अंतिम सवाल जो है, क्या आपका कोर्स इन सब के बाद, क्या आपका कोर्स कम से कम 50% तैयार है? कम से कम 50% तैयार है वैकेंसी आने से पहले, तब ही आप लोगों को इस वैकेंसी का इंतजार करना चाहिए। सीधी बात है, तब आप इसके लिए बिल्कुल तैयार है। जब वैकेंसी आती है तब कम से कम, मैं वैसे तो चाहता हूं कि लगभग कोर्स आपका तैयार हो, तब आप उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर सकते हैं। कम से कम 50% तैयार हो कि हाँ हमने सर 50% हम इसके साथ में, तब यदि किसी का 50% तैयार है तो उसके लिए क्या पॉजिटिव बात है? देखो, उसके लिए यह है कि वो बहुत एक्टिव है, वो नियमित विद्यार्थी है, उसके दिमाग के न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव है, वो हर चीज को जो है एडजस्ट कर सकता है, वो अपनी रणनीति स्वयं बना सकता है, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, वो अपनी सोच जो है अपने अनुसार लेकर, अपने निर्णय अपने अनुसार लेकर अपनी लक्ष्य की दिशा का निर्धारण भी कर सकता है और दशा और दिशा को मोड़ भी सकता है। ये चीजें यदि 50% सिलेबस जिसने कवर कर लिया, वो निश्चित रूप से आने वाले फर्स्ट ग्रेड के अंदर 100% वो दावेदार है। 50% यहां कवर किया यानी 100% वहां दावेदार है। अब रही बात कि सर इतनी बातें तो कर दी, कई सारे विद्वान साथी इसे देख रहे होंगे, वो सब कहेंगे कि सर इतनी बातें तो कर ली आपने और ये सारे हमसे पूछे, अब हमें ये बताओ कि जो परीक्षाएं रद्द होती है या पेपर रद्द होते हैं या किसी गांव से, कईयों के दिमाग में ये आएगा कि किसी गांव से, एक गांव से 100 सिलेक्शन हो रहे हैं सर, पेपर आए दिन रद्द हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, हम क्या तैयारी करें, हमारे क्या तैयारी से, सिर्फ हमारी तैयारी से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तब एक बात बताना साथियों मुझे, मौत निश्चित एक दिन आनी है, तो इस मौत के डर से क्या हम जीना छोड़ दें? पेपर लीक होते हैं या ये इस तरीके से कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या इसके भय से आप तैयारी करना छोड़ दोगे? भाई मुझे कोई कोर्स बेचने से मतलब नहीं है या कोई भी नहीं है, मैं सारी क्लासें, मुझे तो जो है डबल एफर्ट देना पड़ता है, मैं सारी क्लासें यूट्यूब पे करवाता हूं तो मैं बिंदास बोल सकता हूं, सीधी सी बात है, मेरे बोलने के लिए रास्ते खुले रहते हैं। क्यों? मैं यदि कोर्स सेल कर रहा होता धड़ल्ले से तो मैं कहीं ना कहीं बोलने से झिझकता, लेकिन मुझे यह भी तो बताइए कम से कम कि क्या इन सब डर से आप तैयारी करना छोड़ देंगे? नहीं, इसका जवाब तो है मेरे पास, नहीं इसलिए क्योंकि आप तैयारी करना इन सब भय से छोड़ चुके होते तो आप ये वीडियो नहीं देखने आते, या आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। ये देख रहे हो यानी कि आप कहीं ना कहीं तैयारी करने वाले हो, आपको उम्मीद है, आपको आशा है कि ये वैकेंसी आएगी और इसमें एक सीट हम निकालेंगे। मान लीजिए ये नहीं होना चाहिए, मान लीजिए 10% लोग अवांछित तरीकों से लगते हैं, अनैतिक तरीकों से लगते हैं, जो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन वे लोग भी इनमें शामिल होते हैं जो बिल्कुल शुद्धता के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत के दम पे सिलेक्शन लेते हैं। हालांकि अभी एक निर्णय ये भी लिया गया है कि जो पेपर लीक में लिप्त होंगे वगैरह उनको आजीवन कारावास वगैरह दिया जाएगा। कब और कैसे अमल होता है ये बात अलग है, लेकिन उन विद्यार्थियों को मैं जरूर कहना चाहूंगा जो इससे संबंधित प्रयास कुछ नहीं करके सिर्फ कमेंट ये कर देते हैं या छोड़ देते हैं, यही नहीं चाहे कहीं भी,
कि सर पेपर लीक होते हैं, हम क्या करें, हमारे तो वो पीछे बचता नहीं है कुछ ये वो। तो मुझे एक बात ये भी बताना कि आप लोगों ने इसके लिए क्या प्रयास किया? सिर्फ घर पे कमेंट कर बैठ कर कमेंट करने से ही समाधान हो जाएगा क्या? यदि आपने इसके लिए कुछ प्रयास नहीं किया तो आप बोलने के भी हकदार नहीं रहते हैं फिर तो। सर हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में क्या है? आपके हाथ में इतनी जबरदस्त पावर है जितनी पावर किसी के पास नहीं है। आपके हाथ में राजा बनाने की, राजा बदलने की पावर है। जब इलेक्शन आते हैं तो ये सारे राजा आप सभी के सामने नतमस्तक होते हैं। ये पावर आपके पास है, जनता जनार्दन है, ये पावर आपके पास है। आप राजा बना भी सकते हो, आप राजा बदल भी सकते हो, ये पावर आपके पास है। पहले राजशाही तंत्र में ये पावर नहीं था, राजा वंशानुगत होते थे। यहां पे राजा वंशानुगत नहीं है, उन्हें भी जनता को जवाब देना पड़ता है। आपके आसपास जनप्रतिनिधि होते हैं, उनसे संपर्क करके दबाव बनाया जा सकता है। सारी चीजें, जनप्रतिनिधि किस लिए? जनता का प्रतिनिधि है, वो आपकी आवाज उठाने का प्रतिनिधि है। जब आप लोग अपने लिए प्रयास नहीं करोगे, दूसरा कौन करेगा? कई विद्यार्थियों के दिमाग में यह भी आता है, सर कैमरे के आगे बोलना बहुत आसान है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि कैसे क्या करे, तैयारी करेगा, आवाज उठाए, क्या करे। ये कैमरे के आगे बोलने के पीछे की जो पृष्ठभूमि रही है ना, जो लंबा संघर्ष रहा है, वो कुछ ही लोग जानते हैं। जिस वैकेंसी में मैं टॉपर रहा था, वो वैकेंसी 2.5 साल कोर्ट में अटकी थी। हमने भी संघर्ष किया है, हमने भी दुख देखा है, हमने भी ये पीड़ाएं झेली है, इसीलिए इस तरीके से वापस बता भी सकते हैं। और ये भी समझते हैं कि देखने वाले की मानसिकता क्या है, वो क्या सोच रहा है उसके दिमाग में। इसीलिए आपकी सोच वाला अगला सवाल मैं बताता हूं आप लोगों को, क्योंकि मैं खुद इस रास्ते से गुजरा हूं। अच्छा, आप लोग एग्जाम देने के बाद में चैन की नींद सो जाते हैं, हम लोग जो है आप लोगों के एग्जाम के बाद भी रात को 2-2 बजे तक काम करते हैं। किस लिए? कि अगली जब वैकेंसी आएगी तब विद्यार्थी कहेंगे सर जल्दी से बुक दो, सर जल्दी से कोर्स करवाओ। जब हम क्या करेंगे, हम भी भगदड़ का शिकार हो जाएंगे। तो हम तब भी जागते हैं, हम अब भी जागते हैं, और हम बाद में भी जागेंगे। तो इसके लिए ये जो बोलने की जो प्लेटफॉर्म आप देख पा रहे हो ना, आज के 4 लाख की साम्राज्य हो गया क्या है, देखते ही देखते, वो देखते ही देखते नहीं, पिछले 2 साल से जो है हम भी नहीं सोए। आप लोग तो एग्जाम के बाद फिर भी सो जाते हो चैन की नींद, ठीक है। हम लोग अभी भी जागते हैं, बाद में भी क्या पता कब तक जागना ही है। लेकिन किस लिए? आप लोगों के लिए ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैंने आप लोगों की 4 लाख की भीड़ इकट्ठी करके और फिर धड़ल्ले से जो है कोर्स बेच दिए, 2000, 3000, 4000 बेचे हैं क्या? नहीं, सारी क्लासेस आज भी करवा रहा हूं। पुस्तक आप लोगों के लिए लिखी जाती है, जो 20 पुस्तकों का निचोड़ एक पुस्तक में दे दिया जाता है, ताकि आप लोगों का वहां पे भी खर्च बचे और आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकें। आप लोगों को अभ्यास के लिए भटकना नहीं पड़े, इसलिए अभ्यास सीरीज भी उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि हर विद्यार्थी अभ्यास कर सके। लेकिन ये प्रयास जो है आप लोगों को समझने पड़ेंगे, समझो चाहे मत समझो। अच्छा, मैं वो वाले मतलब उस श्रेणी से थोड़ा सा अपने आप को अलग मानता हूं, जो आपको आते ही पहले वीडियो शुरू होने से पहले कहेंगे सबसे पहले साथियों जो है आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर करके आए ताकि सभी जने फटाफट जुड़ जाए। यदि मुझे जोड़ने की इतनी ही मतलब जल्दी होती तो मैं सारी क्लासेस लाइव लेता। लाइव में सब्सक्राइबर आज 4 लाख नहीं, आज 8 लाख होते इसी एफर्ट के साथ। लेकिन वो नहीं है, सिर्फ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से क्या आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा? आप लोगों का सिलेक्शन तो आप लोगों के पढ़ने से ही होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बाद की बात है। यदि मैं आप लोगों को अच्छी तैयारी करवा रहा हूं तो मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आप अपने आप करोगे। यदि मैं नहीं करवा रहा हूं तो मैं ढिंडोरा पीट लूटा है मार्केट में, तो भी आप नहीं करोगे। तो ये चीजें सारी अलग है। गोली मारो एक बार, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब को नहीं करना है, लेकिन तैयारी करनी है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में करनी है। नकारात्मकता मन में नहीं आनी चाहिए। यदि नकारात्मकता मन में आई, आदमी वहीं खत्म है, वो चाह कर भी नहीं कर सकता इसके बाद में। ये सारी चीजें, परिस्थितियां सारी आएगी। सब ऐसे कई लोग होंगे जो 10 में से 5 आपको कहेंगे पेपर लीक होते हैं, ये होता है, वो होता है, क्या मतलब पढ़ने से? तो क्या आप पढ़ना छोड़ दोगे? जब ये सोच रखा है आपने कि हाँ हम तो ये सोचकर पढ़ना छोड़ देंगे, फिर तो आप ये वीडियो शायद देखने आते ही नहीं। तो ये चीजें सारी जो है माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तभी मैं आप लोगों को आपकी सही चीज बता पाऊंगा। अब बात करें कि यदि आप इन सब के लिए तैयार है तो आपके पास में एक अच्छा प्लान, एक अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और वो खुद की बनाई होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग जो बताते हैं वो हमारा नजरिया होता है, हर व्यक्ति के पढ़ने का नजरिया, हर व्यक्ति के सोचने का नजरिया अलग होता है। तो स्ट्रेटेजी हमेशा आप लोगों की खुद की काम आती है, इसलिए खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, अपने अनुसार बनाओ, और टाइम टेबल भी बनाते हो तो सब्जेक्ट के अनुसार बनाओ, न कि घंटों के अनुसार। घंटों के अनुसार बनाने वाला टाइम गया, क्या आधा घंटा ये करूंगा, फिर चाय पीऊंगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर नहाऊंगा, गया। सब्जेक्ट के अनुसार बनाओ कि मुझे इतने समय ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये टॉपिक पूरा नहीं हो जाए तब तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तब ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके अनुसार बनाओ। तब बढ़िया स्ट्रेटेजी, बढ़िया प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ो, बढ़िया पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ो, तब आप कर पाओगे।
रही बात, ये सब चीजें तभी संभव हो पाएगी जब आपके अंदर बहुत दृढ़ आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तभी ये चीजें संभव हो पाएगी और आप उसके बाद में हर वैकेंसी आने पर अपनी सीट निकाल सकते हो। अब इतने समय तक आपने जिस चीज का इंतजार किया, हालांकि जो काम की चीज थी वो सारे मैं पहले बता चुका हूं, और जो विद्यार्थी वास्तव में समझते हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे इसके अनुसार कि हाँ पहले हमारे पास में इन सवालों के जवाब होने चाहिए, तब इस सवाल का जवाब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि वैकेंसी कब आ रही है। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जुलाई का जो माह है वो लगभग पूरा होने आया है और जुलाई में ही वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की आ जाए इसकी थोड़ी सी संभावना कम है, लेकिन ये प्रबल संभावना है कि अगस्त में आपकी वैकेंसी आ जाएगी फर्स्ट ग्रेड की, ठीक है। और साथ ही साथ बता दूं, रीट पात्रता परीक्षा, रीट की वैकेंसी भी आ रही है और रीट पात्रता परीक्षा बहुत जल्द आ रही है। तो जो बीएसटीसी बीएड अभी करके आए या पिछली रीट में रह गए हैं वो भी चूके नहीं, और तैयारी जो है किसी को पूछने का इंतजार नहीं करना है, कोई मारा जाना था मुहूर्त देखने नहीं आवे कि भैया आप ई मुहूर्त तैयारी स्टार्ट करनी है, मतलब स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी तक भी नहीं किए तो अब कर दो। ये सवाल जहन में नहीं आना चाहिए सर हमने अभी तक नहीं पढ़ा, क्या हम अब पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे? तो मुझे बताओ क्या अभी क्या हम क्यों खाटो मड़ो हो गए कि अब कोई दूसरी कुछ ऐसी चीज हो गई क्या जो आपके अंदर की क्षमताएं कम कर दें? नहीं ना, फिर क्यों पूछ रहे हो किसी को? शुरू करो सीधा पढ़ना, जितना पढ़ते जाओगे उतना कॉन्फिडेंस आता जाएगा और उतने ही अपने सवालों के जवाब अपने खुद को मिलते जाएंगे। तो ये तो तय है कि अगस्त के अंदर वैकेंसी आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड की देखने को मिल जाएगी। अब कई विद्यार्थी ये भी दिमाग लगाएंगे कि सर पिछली तो क्लियर नहीं हुई तो नहीं कैसे आएगी? तो कौन से संविधान के अंदर लिखा है कि पिछली क्लियर नहीं होने पर नहीं आ सकती? पिछली क्लियर होगी, होती रहेगी। चुनावी चाल है, चुनावी चाल में इनको 1 लाख वैकेंसी का वर्गीकरण भी देना है और इनको ये विज्ञप्तियां निकालनी भी है। अच्छा एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा ये बाद की बात है, ये अभी अपन नहीं सोचा, लेकिन वैकेंसी इनको निकालनी है, ये आएगी। कॉलेज व्याख्याता की वैकेंसी क्यों निकाली, आरएस प्री की वैकेंसी क्यों निकाली, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी क्यों निकाली, ये सारी वैकेंसी अभी क्यों निकाली, एसआई का रिजल्ट क्यों जारी कर दिया? बहुत एक्टिव है अभी ये सब, और ये एक्टिव है तो अपन को इनसे ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, तब हम इस दौड़ में अपने आप को शामिल कर पाएंगे और जीत पाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये लगभग जो है अगस्त माह के अंदर आप लोगों के वैकेंसी आ जानी है फर्स्ट ग्रेड की। सेकंड ग्रेड का अभी नहीं कह सकते क्योंकि जो है जीके का एग्जाम वापस हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जो है आपकी विज्ञप्ति जो है वो आएगी और रीट पात्रता परीक्षा की भी बहुत जल्द आ रही है। तो देर किसी बात की करनी नहीं है, अभी से अपनी तैयारी को जो है यदि शुरू नहीं की थी अभी तक तो कर सकते हैं। रही बात कि सर हमें समझ में नहीं आती कई चीजें, तो सारी जो है 1100 प्लस क्लासेस अपने इस चैनल पर दे रखी है और स्कूल व्याख्याता का तो मैं जीके का पूरा निःशुल्क बैच करवा रहा हूं। अच्छा ये यदि किसी को प्रचार लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो निःशुल्क है वो निःशुल्क है और जो है उसे कहने में किसी चीज का डर नहीं है, ठीक है। लोग तो पेड क्लासेस की भी बड़े दमदार तरीके से प्रमोशन करते हैं, मैं तो बिल्कुल धड़ल्ले से कहता हूं कि हाँ ये कोर्स निःशुल्क है और लगभग 45 प्लस जीके की क्लासेस मैं दे चुका हूं और लगभग 50% जीके की क्लास कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसमें इंडियन हिस्ट्री वगैरह सब हो गया जीके के अंदर। फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं, स्कूल मैनेजमेंट भी करवाऊंगा और बाकी सारी क्लासेस भी जीके की बाकी सारे सब्जेक्ट की भी करवाऊंगा। साइंस की क्लासेस करवाई है, इंग्लिश की जो थी वो बीच में ब्रेक हुई थी, वापस कंटिन्यू करेंगे। ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा, लेकिन पढ़ना तो आप लोगों को है, मैं उपलब्ध करूं तो मानसिकता तो आप लोगों को क्लियर करनी है। अच्छा ये जरूरी थोड़ी है कि मैं इन चीजों के 2000 रुपए ले लूं तभी आप लोगों के ये चीजें अंदर घुसेगी, जरूरी थोड़ी है। मैं नहीं लूं पैसे तो भी तो एफर्ट तो वही देना है ना। यूट्यूब पर जो भी व्यक्ति नियमित और रेगुलर पढ़ा रहा है ना उसको देखना, उसको पेड कोर्स से डबल एफर्ट देना पड़ता है। पेड कोर्स में गिने चुने स्टूडेंट देखते हैं, उसमें भी कोई ज्यादा चाह चुपड़ करे, आवाज उठाए, पैसे उसको पकड़ाए, छुट्टी, चल भाई छुट्टी तेरी मत देख। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ सार्वजनिक खुला मंच है, सभी को जवाब देना पड़ता है और सभी देखते हैं, न सिर्फ विद्यार्थी बल्कि बड़े बड़े विद्वान देखते हैं। तो हमें तो हर क्लास में एफर्ट देना पड़ता है, हर क्लास में 100% देना पड़ता है। तो निश्चित रूप से पेड कोर्स से तो अच्छी ही क्लासेस होती है, क्योंकि इसको तो मतलब कहीं साबित करने की जरूरत नहीं है, हमें तो हर क्लास का प्रमाण देना पड़ता है ना। तो ये चीजें ये आप लोगों को समझनी है। हाँ ये बात अलग है कि ये चीजें यहाँ पे क्यों करवा रहा हूं मैं, पेड़ में क्यों नहीं, ये सबकी अलग अलग सोच होती है, सबकी स्ट्रेटेजी होती है। मेरी सोच अलग है, हो सकता है किसी और की अलग हो। ये जरूरी नहीं कि कोई पेड कोर्स करवा रहा है वो गलत ही है, वो उसके लिए उसके दृष्टि में वो सही है, उसके नजरिए में वो सही है, वो कि कोई किसी को मार के थोड़ी ले रहा है, वो भी तो अपनी मेहनत से दे रहा है। सबका अलग अलग नजरिया और सबका सामर्थ्य है, ठीक है ना।
तो ये चीजें हैं साथियों, अब मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये संडे मोटिवेशनल जो एक स्पेशल सेशन आप लोग इंतजार भी करते हैं और आप लोगों को ये चीजें जाननी भी होती है और कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए बूस्टअप का काम भी करे, यही सोच के साथ में मैं इस सेशन को लेकर भी आता हूं। कोशिश करता हूं कि हर संडे कुछ ऐसा सेशन दिया जाए जिसमें आपके डाउट भी क्लियर हो, आप लोगों को कई सारे जवाब भी मिले और आप लोग अपने आप की तैयारी जो है, अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू कर सकें। तो कुल मिला के ये ध्यान रखना, नियमितता बहुत जरूरी है। ठीक है, चारों तरफ कैसा भी माहौल हो, आपको आपका लक्ष्य ध्यान में रहना चाहिए। जब लक्ष्य ध्यान में है और नियमित हो, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती, इसको मान लीजिए। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।